फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट जो है अब सीरियस हो गई उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आज उसकी अमल दरामद के लिए कमीशन बना दिया गया, उसके TROs बना दिए गए और चीफ जस्टिस के आने से पहले ही मैंने आपको यहीं से इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अपने ट्विटर के अकाउंट से ये खबर दी थी कि चीफ जस्टिस आते ही पहला जो काम करेंगे वो फैज़ाबाद धरना केस जो है उसको टेकअप करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने खबर आपको और भी दी थी कि जो मुशर्रफ साहब का खसूसी कोर्ट का फैसला है उसको भी सुप्रीम कोर्ट उठाएगी और अब उसको भी उठा लिया गया है। तो ये मैंने आपको महीनों पहले, एटलीस्ट महीना पहले ये खबर दी थी फैज़ाबाद धरने के केस को टेकअप करने से पहले। बड़े इंटरेस्टिंग बातें हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसमें ये कहा गया, चीफ जस्टिस ने पहले तो ये पूछा कि वजारत दफ़ा में से किसी को कमीशन में शामिल क्यों नहीं किया गया। हुकूमती कमीशन आंखों में धूल झोंकने के लिए या फिर नई तारीख लिखेगा। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ में कही गई ना, वो अनप्रेसिडेंट होगी अगर हो गया। उन्होंने कहा कि कमीशन को साबिक आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को बुलवाने का इख्तियार होगा। यानी साबिक चीफ जस्टिस भी आ सकते हैं, साबिक आर्मी चीफ भी आ सकते हैं इसके अंदर, यानी कि एज आ गवाह के तौर पे या एज आ मुलजिम के तौर पे या एज आ एलिज्ड के तौर पे। और उससे इंटरेस्टिंग बात ये कही गई कि कमीशन के पास तलब करने पर पेश ना होने वालों को गिरफ्तार करने का इख्तियार भी होगा। यानी अब कोई अगर साबिक आर्मी चीफ, कोई वज़ीर आज़म, कोई साबिक चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार साहब है या दूसरे लोग हैं, ये अगर कमीशन के बुलाने पर नहीं आते तो इतना एम्पावर्ड ये कमीशन है कि ये को गिरफ़्तार करके लेके आएगा। और TROs में उन्होंने सारा कुछ बना के शामिल कर दिया और इसके बाद लग ये रहा है कि बहुत ही सीरियस केस होने लगा है। फैज़ाबाद धरने के दौरान ऑब्वियसली TLP को किस तरह गैर कानूनी फंडिंग, इसकी सारा मामला है। ये बात ज़रूर करेंगे इसके ऊपर कि अब की दफ़ा ये कमीशन जो है ये दूसरे कमीशनों की तरह सिर्फ कमीशन ही बन के रह जाएगा या वाक़ईतन इसमें से कुछ निकलेगा जिससे हमें कुछ तारीख से सीखने का मौका मिलेगा, चीज़ों को सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ साथ इस वक्त इलेक्शन की एक कंपेनिंग का माहौल शुरू तो नहीं हो सका, लेकिन इलेक्शन करीब आए जा रहा है। अंडर 90 डेज़ गालिबन अब रह चुका है और उसके अंदर हमने तो ये समझा था कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इलेक्शन यकीनी हो गए, वो तो हो गए यकीनी। लेकिन ये नहीं पता था कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद पूरा इलेक्शन होने से पहले ही डिस्क्रेडिट कर देंगी पॉलिटिकल पार्टीज मिल के, और वो ये बताएंगी कि जी नवाज शरीफ साहब को जिस तरह लाया जा रहा है, जिस तरह किया जा रहा है, जिस तरह उनको रेड कारपेट मिल रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान में उनको भेजा जा रहा है, तो सब कुछ तय हो चुका हुआ है एंड PMLN इज़ द किंग्स पार्टी। ये तासुर जो नवाज शरीफ साहब के आने के बाद, नवाज शरीफ साहब कसूर इसमें नहीं, लेकिन उनके आने से जो तासुर हुआ इससे इलेक्शन के ऊपर, उसकी साख के ऊपर इलेक्शन होने से पहले ही बड़ा सख्त डेंट पड़ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मज़हर अब्बास साहब और कमर ज़मान कायरा साहब होंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, पहले तो आपके भाई का अफसोस, मैं 2 दफ़ा आना चाह रहा था लेकिन नहीं आपसे हो सकी। एक दफ़ा आप बीमार थे गालिबन, मैं, शामी साहब, भट्टी साहब, हम सब आपकी तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन मेरी तरफ ताज़ियत कबूल कीजिए। दूसरा सर, ये जो फैज़ाबाद धरना है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इसके अंदर ये तो आपकी गवर्नमेंट थी उस वक़्त, आपकी गवर्नमेंट के ज़ेरे निगरानी जो उस वक़्त के DGC थे वो ये सब कुछ अगर करते फिर रहे थे तो फिर तो आपके भी साबिक प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाएगा, आपकी भी गवर्नमेंट उतनी ही इसके अंदर गवाह या मुलजिम के तौर पे पेश होगी। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। कामरान शाहिद साहब, आपका शुक्रिया ताज़ियत का भी, और जो आप सवाल कर रहे हैं, गुजारिश इतनी है कि चलें देर से ही सही मगर एक हकीकत सब अदारों में बैठे लोगों पे यहाँ होती जा रही है कि आइन कानून की बालादस्ती के बगैर या आइनी हदूदों की ऊद में रहे बगैर पाकिस्तान का चलना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। अब बात यह है कि फैज़ाबाद धरना हो या 2017 का फ़ैसले हों या 9-10 मई के जो हादसात हैं, अगर इनके मास्टर माइंड जो हैं उनके लिए मुझे बुलाएं या कामरान शाहिद साहब को बुलाएं, सबको जाना चाहिए रियासत के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। जानना चाह रहा हूँ कि फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड आपके नज़दीक पहली बात तो है कौन? फैज़ाबाद धरने का जो मामला सारा है, इसमें क्या प्रॉब्लम ये है कि धरना किसी ने सर मेरी अर्ज़ सुन लें, धरना किसी ने करवाया था जानबूझ के आपकी गवर्नमेंट को जो है वो तंग करने के लिए, या ये धरना नेचुरली हुआ था और मामला बाद में खड़ा हुआ कि जब पॉलिटिकल तरीके से आपकी गवर्नमेंट ने डील करना था लेकिन उस वक्त के DGC जनरल फैज़ को डील करना पड़ गया मामले को? तो पहला मरला तो ये कि धरना किसी ने करवाया था तो किसने, ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी अब फैज़ाबाद कमीशन में।
कामरान शाहिद साहब, बदकिस्मती से जो मैं बात कहने लगा हूँ, मेरा दिल दुखी है ये बात कहते हुए भी। एक आध धरने या रैली के अलावा मैं समझता हूँ कि आज तक धरने दिलवाए जाते हैं, और ये बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती है। इसी तरह फैज़ाबाद धरना दिलवाया गया था, उसका एक मास्टरमाइंड था, मास्टरमाइंड जनरल फैज़ था। और ये मास्टरमाइंड जो था ये एक जगह का मास्टरमाइंड नहीं था। आज तक इस लम्हे तक भी बदकिस्मती से 9-10 मई के जो मास्टरमाइंड है, ये साहब जनरल फैज का क्या इंटरेस्ट था उस वक्त था, ये धरना कराने में? आपकी गवर्नमेंट के अहम तरीन पिलर नवाज शरीफ साहब जा चुके थे वजारत उज़्मा से, आपकी एक वीक गवर्नमेंट थी, शाहिद खान अब्बासी जिसके वजीर आजम थे, ऑब्वियसली वीकेस्ट पिच पे थे, तो उसमें से क्या निकालना था जनरल फैज ने, अगर आपका इल्ज़ाम को मफरूज़े के तौर पर भी सही मान लिया जाए? अगर मेरे इल्ज़ाम को आप मफरूज़े के तौर पर भी मान लें तो RTS बैठाने की ज़रूरत क्यों थी 2018 में? नहीं, वो तो आपको इलेक्शन हराना होगा ना, लेकिन शाहिद खान की गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों धरना कराया होगा जनरल फैज? नहीं, मेरी अर्ज़ तो सुन लेना। 2014 से जो धरने शुरू हुए थे और उसका इख्तिताम जब हो रहा था फैज़ाबाद धरने से, और फिर आप ये देखें कि उस धरने के जो एग्रीमेंट हुआ था उन धरने देने वालों से, उसमें जनरल फैज़ साहब को साइन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों इसरार करते रहे कि मैं भी एक ये तो मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए कि वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो है मतलब उसके लिए कितनी शर्म की बात है कि उसके अंडर जो है एक DGC अपने तौर पे साइन करवाता फिर रहा है, और आपकी सियासी हुकूमत, आपकी फेडरल गवर्नमेंट हाथ बांध के देख रही है और बल्कि कह रही है कि जनाब करवा लें साइन। ये तो आपसे सवाल पूछना चाहिए मुझे कि आपने DGC को इतनी परमिशन क्यों दी? कामरान एक सेकंड, मेरी गुजारिश है कि आपने देखा नवंबर 2022 में जब हुकूमत हमारी थी, जो 14 जमातों की हुकूमत थी 16 माह की, मैं तो बार बार कहता रहा कि सहूलतकारी मौजूद है, और आप जैसे अजीम दानश्वर जो हैं वो पूछा करते थे कि भाई आपकी हुकूमत है, आप कहते हैं सहूलतकारी हो रही है, उसको क्यों नहीं पकड़ते? फिर 9-10 मई का वाक़या जब पेश आ गया तो फिर आपने देखा वो सहूलतकार जो हैं वो सामने भी आ गए। और बात ये है मियां साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुझे समझ आ गया। बात ये कि जब 16 महीने आपकी गवर्नमेंट थी ना, और तब भी अगर आप मजबूर थे इस्टेब्लिशमेंट के आगे, तब भी सवाल आपसे बनता है कि इतनी मजबूरी के अंदर इक़्तिदार लेने की आखिर इतनी क्या मजबूरी है आपको? और जब वो 1.5 साल का दौर शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे और आप इतने बेबस थे कि आपको पता था कि धरने भी आपके खिलाफ DGC करवा रहा है, उस जमाने का पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स भी वो कर रहा है, फिर भी आपके मुंह से उस वक्त तो कुछ निकले नहीं, इतना खौफ था आप लोगों में। अब आप बातें कर रहे हैं जब वो रिटायर हो गए। एक सेकंड अगर इजाज़त दें। जी सर। तो आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब एहतसाब कोर्ट में पेश हुआ करते थे तो उस वक्त एक वज़ीर दाखिला थे हमारे, उनको उस कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, और जब उस के गिर्द वो एहसार बनाया गया एक अदारे ने, तो उन्होंने पूछा कि मैं वज़ीर दाखिला हूँ, आपको किसने ये हुक्म दिया? तो उन्होंने कहा कि आपका हुक्म नहीं, किसी और का हुक्म यहाँ चलता है। सर आपका पॉइंट आ गया, याद होगा ये भी, आपका तो पॉइंट आ गया। के मामला तो होते रहे। बिल्कुल ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, ये कमीशन से आप क्या निकलता हुआ देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि साबिक आर्मी चीफ को बुलाया जा सकता है, साबिक DGC को बुलाया जाएगा, साबिक चीफ जस्टिस को बुलाया जाएगा, जिस तरह की बातें हो रही हैं कोर्ट के अंदर? मुश्किल कामरान, मुझे मुश्किल लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, आपको क्यों? लेकिन मुझे मुश्किल लगता है, और इसलिए कि हमारी ये रवायत नहीं रही है। हमारी यहाँ चीज़ों को अंडर द कारपेट करने की रवायत रही है। हमारी यहाँ चीज़ों को बहुत पब्लिकली लाने की, हालांकि पब्लिक इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें। देखिए, पाकिस्तान की सियासत को अगर हम बहुत पहले ना चले जाएं, 80s में ना चले जाएं, हम सिर्फ पिछले 15 साल की सियासत का ही जायज़ा ले लें। आप पाकिस्तान में 5 से 6 लोगों को बुला के पूछ लें कमीशन में कि पाकिस्तान की सियासत में ये उखाड़ पिछाड़ किसने की, क्यों की। आप बुला लें, आप जनरल राही शरीफ को बुला लें, आप जनरल बाजवा को बुला लें, आप जनरल फैज़ को बुला लें, आप जनरल ज़हीर को बुला लें,
आप जनरल पाशा को बुला लें, उससे पहले चले जाएं तो दो बहुत मुमताज़ शख्सियात थीं जिनका इंतकाल हो गया, एक जनरल हमीद गुल, एक जनरल एहतशाम ज़मीर। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इन्हीं के गिर्द तो घूमी है। लेकिन सर ये जो पाकिस्तान नए की चीफ political जस्टिस आए, parties- आपके ख्याल में कोई चेंज नहीं आएगी बिल्कुल इससे? कि वो अगर वो चाहे जी। नहीं, ये कमीशन बनाना, ये बातें करना बताते खुद बहुत बहुत काबिल इनकरेजिंग तहसीन है। बात है, लेकिन बिल्कुल इनकरेजिंग बात है और होना चाहिए। देखिए, ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह हम स्टेबिलिटी देंगे। अब जैसे अभी आपने जावेद लतीफ़ साहब से बात की, क्यों अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त पाकिस्तान की, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक पोजीशन ले लेती कि नहीं जी, आप नहीं दस्तखत कर सकते, आप जो है आपका नहीं बनता ये राइट, और ज़ाहिर है उसके रिपरकशंस क्या होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये रिपरकशन ये होते हैं कि वो फैज़ाबाद का धरना इस्लामाबाद के धरने में तब्दील हो जाता। उसके रिपरकशंस ये हो सकते थे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता, तो उलट दिया जाता, लेकिन आप एक पोजीशन तो लेते। बिल्कुल आई एग्री आखिर विद यू। 93 में नवाज़ शरीफ साहब ने एक पोजीशन ली थी। क्या नवाज़ शरीफ साहब ने 93 में एक पोजीशन ली थी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, लेकिन फिर डिक्टेशन ले ली उन्होंने और रिज़ाइन कर दिया। हालांकि वो उनकी हुकूमत रिस्टोर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद उनकी पोजीशन बनती थी, वो गुलाम इसाक़ खान को सैक कर सकते थे, क्यों नहीं सैक किया उन्होंने। तो ये हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज के और मदद साहब को लगता है कि आज भी अगर नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, आज भी अगर दोबारा भी इक़्तिदार आ जाए या दोबारा भी इनके पास पावर हो, तो वही मजबूरियां रहेंगी, वही कमजोरियां रहेंगी, या कुछ लर्न किया है हम? बिल्कुल रहेंगी। कामरान मुझे बताए ना कि इन्होंने नहीं कहा था कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, इन्होंने नहीं कहा था कि कारगिल पे कमीशन बनाएंगे, नहीं बनाया इन्होंने। तो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करती हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन ये जो जिनको मैंने नाम लिए, इनको बुलाना इसलिए ज़रूरी है कि भाई आपका पॉलिटिक्स से कोई अमल दखल नहीं था। आपने जनरल बाजवा का ये क्या बनता था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बना दी, आपने पीटीआई की गवर्नमेंट ला के इंस्टॉल कर दी, आपने पीटीआई की गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया। इससे आपने पाकिस्तान को किस तरह सर्व किया है? बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया, ये ग्रुप्स बनाना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। कायरा साहब, बहुत वार्म वेलकम। फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से बात चली है, तो मैंने कहा पहले आपसे यही पूछ लूँ सर, ये तो सारी सिर्फ नून लीग को तो ब्लेम नहीं कर सकते, अगर पीपल्स पार्टी भी इस पोजीशन में हो तो मजबूरी होगी। जिस तरह के फैज़ाबाद धरने के मौके पे नून लीग मजबूर थी, वो डीजीसी जो चाहे करते फिर जनरल फैज़, नून लीग जो है वो हुकूमत कह रही है हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके नज़दीक धरना भी उन्होंने करवाया हुआ था। इसी तरह जब आपकी गवर्नमेंट, अगरचे एक दफ़ा बाजवा साहब के साथ आप लोगों का एक कंसर्न था कि उन्होंने सेलेक्ट किया इमरान खान को, लेकिन जब वही बाजवा साहब जो थे वो आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट जो है उसके लिए फैसिलिटेट कर रहे थे एलिजिडली, उस वक्त वो आपके लिए एक्सेप्टेबल थे, दोनों सारी पार्टीज के लिए। तो सारे सियासतदानों की मजबूरियां अभी भी। देखिए, गुजारिश है कि पाकिस्तानी सियासत में कुछ ऐसे हकायक हैं जो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख की मुनाफी अमल है, लेकिन वो हकीकतें हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। सियासी हुकूमतें भी कंप्रोमाइज करती रही हैं, और सियासत फिर है भी इसी चीज का नाम कि अपने रास्ते निकालने होते हैं। आप अपने इदारों के सामने खड़े हो जाएं, जीत आपकी हो या इदारे की, दोनों सूरतों में मुल्क का नुकसान होगा। तो अगर एक तरफ एक आदत पड़ी हुई है कि वो अपनी मर्जी चलाना, जो कि बिल्कुल सरीहन गलत है, और जितनी दफा भी चली उसका नुकसान हुआ मुल्क को। अब अर्ज यह है कि बिल्कुल तजिए के तौर पे ये बात कही जा सकती है, आपकी अपनी राय है। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने यह सोचा होगा कि भाई इस वक्त अगर हम इदारे के साथ तसादुम करते हैं, मुल्क के हालात ये हैं, दहशत गर्दी है, ऑलरेडी हम बहुत सारे अजाबों के शिकार हैं, लेकिन इसके साथ ही अब अगर इदारे के अंदर और सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री के दरमियान कशमकश इस तरह चली जाए तो उसका क्या हल होगा? क्या उससे फायदा होगा? मुल्क के दुश्मन को उससे फायदा लेंगे या पाकिस्तान के दोस्त? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि प्रिंसिपली वो दुरुस्त पोजीशन होती। बाज़ औक़ात आप प्रिंसिपली दुरुस्त पोजीशन भी हालात की मसलहत के तहत उतने जोर से नहीं लेते, लेकिन कुछ पोजीशन जरूर लेते हैं। तीसरी गुजारिश है कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी आपने फरमाया कि धरने हुए थे और हमने
नहीं, मैंने बाजवा कहा कि साहब ने आपकी भी- गवर्नमेंट जो है उसमें भी बाजवा साहब एलिजिडली फैसिलिटेटर थे, तो आप भी तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के ऐसा साथ है। मिले हुए थे उस वक्त। ये पहली गुजारिश ये है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या थे। जनरल फैज साहब को और बाजवा साहब को, इमरान खान बाजवा साहब की जगह फैज साहब को लाके उसके बाद वो क्या करना चाह रहे थे, आर्मी चीफ बना के। और वो जी वो तो अब ये कुछ छुपी दास्तान मैं नहीं है ना। क्लियर कर मुझे दूं आपको लोगों को आप जो फरमा रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक, बताइए। ना आपको कोई छुपी हुई बात है ना। जी ना जी बिल्कुल बिल्कुल मजहर अब्बास साहब को, ना जावेद चौधरी साहब को, ना पाकिस्तान के किसी फर्द को। बिल्कुल ठीक। और इमरान खान साहब के इरादे क्या थे? उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हल्ला बोला हुआ था, वो इलेक्शन कमीशन को भी हल्ला बोल के फारग कर देते। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानियों के नाम पे ओवरसीज पाकिस्तानीज को, जिस तरह पाकिस्तानी कौम को एक शराब दिखाया, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ भी एक उन्होंने जगलिंग की। और वो ये थी कि जी हम आपको राइट टू वोट दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए। और फिर वो तकरीबन 70-80 लाख वोट आप अपनी मर्जी से जिधर चाहते उसको फैला देते, और जिस हल्के में चाहते उसको ड्राफ्ट तो ये रोकने के लिए आप गवर्नमेंट में आए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। उस सूरत में क्या हमें इमरान खान की हुकूमत को हटाने का अगर मौका हो तो हमें नहीं हटाना चाहिए था? क्या पाकिस्तान के अंदर फाशिज्म को पूरे जोर से आने देना चाहिए था? क्या ये करना चाहिए था कायरा साहब एक कि बात पाकिस्तान बताइए, के दोस्त कायरा भी साहब एक बात नाराज थे, बताइए, आपके इस इदारे तरह भी नाराज थे, कायरा साहब एक बात बताइए, इकॉनमी आप बैठी हुई। सर आपके इस तरह उनको हटाने से वो इमरान खान जो 9% पे था, आज वो अगर 60% पे चला गया, और उसने जिस तरह की भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी बनाई, अपनी सच झूठ बोला, ऑब्वियसली ये जो साइफर तो कॉन्स्पिरेसी है ही झूठ मेरे नज़दीक। लेकिन आपको लगता है कि आप लोगों ने ब्लंडर किया कि एक तो बिला वजह की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ली, बिला वजह नून लीग का बोझ भी उठाया, बिला वजह अपने अवाम के सामने भी कि नून लीग के साथ आप बैठे हुए और वो बोझ उठा रहे हैं, और बिला वजह इमरान खान की इतनी पॉपुलैरिटी करवा दी? ये आपको लगता है कि जी देखिए ना, पहली बात तो ये है कि आपने लम्हा मौजूद में खड़े होकर फैसले करने होते हैं, उस वक्त क्या सूरत हाल है। ठीक है, अब आपने कुछ प्रेडिक्ट भी करना होता है, कुछ चीजें प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं, कुछ आप फोर्स ही कर रहे होते हैं। हमें ये अंदाजा था, ये बात दुरुस्त है कि मैं अंदाजा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब ये बात जाएगी तो वो सिंपैथी का एक हमारे मुल्क में फेज चलता है। लेकिन उस लम्हा मौजूद में पाकिस्तान को जो होने वाला नुकसान असेस हुआ, या ये आज हम बाद में बैठे हैं ना, उस वक्त जरा देखिए ना कि अगर आपके सामने पिक्चर ये पेंट होती है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, दोस्त नाराज होंगे, इकॉनमी पहले बैठी हुई है, ये बिल्कुल जीरो कर जाएगी, उसके बाद आप क्या करते? वहां खान साहब को कुछ आलमी हालात फेवर कर गए कि मैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी, महंगाई बढ़ी, सारी दुनिया में, हमारे यहाँ भी बढ़ गई, और हमारे यहाँ लोगों की जिंदगी और तंग हो गई। हम जो लोगों को रिलीफ देना चाह रहे थे, ये जिसके नाम पे आए थे, वो नहीं दे सके, तो यकीनन लोग तंग हुए। इसका एक नुकसान है, लेकिन हमने कोई बैगेज नहीं उठाया। बात सिंपल है कि हम हुकूमत का हिस्सा थे, मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, हम उनकी काबीना में थे, और हम सब ने तो कायरा साहब फिर एक बात, एक और, फिर आपकी पार्टी की तरफ से तासुर क्यों दिया जा रहा है कि मियां जावेद लतीफ की क़यादत, मियां जावेद लतीफ की पार्टी अब एक किंग्स पार्टी बन चुकी है, इनके लिए तमाम चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं, लेवल प्ले फील्ड इनके हक में और बाकियों के खिलाफ हो चुकी हैं, इससे इलेक्शन की पूरी साख पे एक सवाल उठा दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमात जब ये बात करती है, तो क्या आप ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि पीपल्स पार्टी के वोटर सेटिस्फाइड रहे कि जनाब ठीक है आप पीडीएम में बैठे थे लेकिन आप इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, या आप वाकई बिलीव करते हैं कि मियां जावेद लतीफ की पार्टी किंग्स पार्टी है और इलेक्शन का रिजल्ट पहले तय हो चुका है? देखिए ना कमरान, एक तो ये होता है कि हम गवर्नमेंट में आज से 4 महीने पहले हम हुकूमत में थे, हम आपस में मिल के बैठे थे, हमारे इख्तलाफात मौजूद थे उस वक्त भी, लेकिन उन इख्तलाफात की नौयत ये होती थी कि आप हुकूमत में इकट्ठे बैठे हो तो ये तो नहीं हो सकता कि आप एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। इख्तलाफात होते थे, फिर आपस में लीडरशिप बैठ के उस मामले को रिजॉल्व कर लेती थी। कुछ मामले हमारे लेवल पे रिजॉल्व होते थे, कुछ लीडरशिप के लेवल पे। अब हमने इलेक्शन में जाना है, मुखालिफ जमाते हैं, उसके अंदर हमारी वो वाली कैफियत नहीं हो सकती, लेकिन इस तलखी को भी हमने एक हद के अंदर रखना है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक मिजाज बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमें माजी से सीख के इस मिजाज को कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। एक चीज मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, पॉलिटिक्स में आपने जाना है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तासुर आपकी तरफ से आ रहा है कि ये सारी चीजें मैनेज हो गई हैं नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, ये सही है या ये भी सियासत है सिर्फ? देखिए, एक आजकल बड़ा जो लफ्ज चल रहा है ना किंग्स पार्टी,
कि हमने कह दिया, फलां ने कह दिया। किंग्स पार्टी क्या होती है? पाकिस्तान के अंदर जब भी एस्टेब्लिशमेंट ने किसी जमात के सर पे हाथ रखा, हम तो हमेशा ही मातूब ठहरे, लेकिन जब भी किसी के सर पे हाथ रखा, नहीं, हमारी तारीख यही है कि ठीक ठीक ठीक। हमारे 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 साथ तावन नहीं कभी रहा। हाँ, ये जरूर हुआ कि कभी कभार हमारा रास्ता नहीं रोका गया, वरना तो रोका गया ना। बिल्कुल चले, ठीक। लेकिन सवाल यह है कि किंग्स पार्टी आम तौर पे उसी को कहा जाता है ना जो बादशाहों के दौर में होती थी। आजकल जो बादशाह हैं, जो ताकतवर हैं, जो इदारे हैं, उनका हाथ है। वो जिस पार्टी जिसके ऊपर हाथ रखती है, जिसके साथ तावन करती है, ये तासर जिसके साथ भी हो उसी के बारे में कहा जाता तो सर है। इन पे हाथ ये है ताकतवर ताकतवर लोगों का, ये तो बता आजकल- देना कायरा साहब। हाय हाय, जाने ना जाने गुल ही ना जाने भाग तो सारा। अच्छा, ये बात, वाह वाह, आपने सारी बात ही खत्म कर दी, वाह वाह वाह। मियां जावेद लतीफ साहब, बात ये है कि पीपल्स पार्टी की जो सियासी बसीरत है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने आराम से हुकूमत की, बिलावल साहब ने अपने नाना वाली हिस्ट्री दोहराई, यानी वजारत खारजा का एक्सपीरियंस भी लिया। मैं अब ये दिन कहूँ कायरा साहब माइंड कर जाएंगे, एट द कॉस्ट ऑफ योर गवर्नमेंट लिया, लेकिन बहरहाल लिया उन्होंने और बड़ा अच्छा किया। अब पॉलिटिकल श्रूडनेस इसी को कहते हैं। अब वो बीच में से निकल गए, वेरी गुड। अब वो बता रहे हैं कि जनाब हमारी जिम्मेदारी भी कोई नहीं है, हम ठीक है जिम्मेदार थे, लेकिन आप खुद जिम्मेदार हैं अपने अपने कॉल ऑफ फेल के। और प्लस ये कि आप तो मैनेज होके आ रहे हैं, आप तो, आपके ऊपर तो हाथ पड़ गया हुआ है, तो किस तरह इस तासुर से बाहर निकल के फ्री इलेक्शन लड़ेंगे सर? ये आपको सूट करता है, ठीक है, डजंट मैटर, आप जीत जाएंगे। देखें कामरान, जी जी कामरान गुजारिश ये है सर। कि मुझे बड़ा एहतराम है कायरा साहब का, और कायरा साहब की अपनी की हुई बात को मैं दोहरा देता हूँ, क्योंकि ये एक जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने कभी भी वो बात नहीं कही जो किसी की दिल आज़ारी हो। बात यह है कि इन्होंने कहा पिछले दिनों कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस चीज़ का हम इकरार करते हैं और मानते हैं, मगर जो तरीक़ाकार है उस पर हमें एतराज़ है। जी मेहरबानी, जी मेहरबानी। मैं यही अर्ज़ करने लगा हूँ। अब आ जाए कामरान शाहिद साहब जनाब, कि मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, और कहा जाए क्या जब नाइंसाफ़ी हो रही थी, क्या जो रूल्स प्रोसीजर थे उनको सामने रखा गया था? नहीं रखा गया था। और आज मुझे तो साल आप कह रहे हैं साल इसलिए अब लटकाया रूल्स को इसलिए फॉलो करने जाए की जरूरत नहीं है उनको बरियत दिलाने के लिए? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर फास्ट ट्रैक पे कहा जा रहा है, फास्ट ट्रैक पे नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, भाई मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि फास्ट ट्रैक पे ही इंसाफ मिलना चाहिए, कोई भी हो, कोई चेहरा हो। मियां साहब, आज तक आजकल आप बिलावल भुट्टो साहब को सुन नहीं रहे, आप बिलावल इंसा- भुट्टो साहब को सुन नहीं रहे। मैं आपको सुना, बात फास्ट ट्रैक की ही सिर्फ महज नहीं है। मेरे नज़दीक सवाल ये कि अगर पीपल्स पार्टी आपको कुछ और कहे, आप उन्हें कुछ और कहें, ये और बात है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन की साख का सवाल है और पाकिस्तान की अहम तरीन पार्टी पीपल्स पार्टी के सरबरा चेयरमैन जो है वो अगर ये कह रहे हो, सुने जी बिलावल साहब, अब एक एक चीज़ गौर सुन, इसमें फास्ट ट्रैक की बात नहीं हो रही, वो कुछ बड़े सीरियस सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल आपसे उठा रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी उठा रहे हैं। बिलावल साहब की बात सुनवाएं जी। मियां साहब, सब कुछ भूल जाए जो बिलावल साहब ने कहा ना कि आप दूसरे इदारों के ज़रिए जो है वो अपने लिए जगह बना रहे हैं इलेक्शन के अंदर या सियासत के अंदर, या दूसरे इदारे आपके लिए सियासत कर रहे हैं। ये तो वही खौफनाक हकीकत है जिससे अभी हमने छुटकारा पाया था बकौल आपके, जब आपकी गवर्नमेंट आई वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस के बाद, आप फिर वही कर रहे हैं। मुझे चार उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, जो दो मैंने किए उनका जवाब दे दें जरा। गुजारिश यह है, ज़िमनी इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन का जो नताइज थे वो वोटर ने फैसला नहीं किया था, उस वक्त भी सहूलतकारों ने फैसला किया था, ये एक हकीकत है। 2018 में अगर मेरे भाई हैं बिलावल भुट्टो साहब, बड़ा उनका भी इज़्ज़त एहतराम है, मगर जो हमें मशवरा दे रहे हैं पंजाब का, ये जो बात कर रहे हैं, उनको ये याद होना चाहिए कि 2018 में RTS बंद करने के बावजूद भी जो लाहौर ने रिजल्ट दिया था वो उनके जहन में रहना चाहिए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का तल्लक है, तो हमें आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं है। वो इसलिए
कि अगर लेवल ठीक प्लेइंग है। फील्ड मुझे मैसर होती तो जो कुछ 2018 में हमारे साथ हुआ था वो आज एक एक करके उसका अदराक होना चाहिए था लोगों की। जो जेन सर साजी प्रॉपर्टी की गई आपको थी वो वापस नहीं मिल रही आज है, तक हो रहा। केसेस आप जो कह रहे हैं इक्का फास्ट दुक्का ट्रैक पे सीटों जा के रहे हवाले हैं, से पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपके सर पे सेरा सज गया। आपको और क्या चाहिए सर? आखिरी बात कहने लगा, जो बिलावल साहब इक्का दुक्का सीटों की बात कर रहे हैं तो मेरी उनसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान नहीं जा रहे। बलूचिस्तान की इलाकाई जमातों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए नवाज शरीफ गए हैं। बिल्कुल और ठीक है। हमारा ये ख्याल नहीं, हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में 2024 में अगर खुदा आप के जीत फजल जाए व तो करम आप से लोग बलूचिस्तान को कौमी धारे हमें में ले आए। मेजॉरिटी देते हैं, इसके बावजूद पॉइंट आ गया भी आपका। मैं इससे पहले आपको बावजूद रिस्पॉन्ड भी तो कायरा साहब ही करेंगे, हम लेकिन मैं नेशनल सबसे हुकूमत पहले बनाने मदर के अब्बास लिए- साहब से एक राय लेना चाहूंगा न्यूट्रल। मदर साहब जी कुछ कह रहे हैं आप? मदर साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने बिलावल साहब की इस बात में क्या रीड किया? मतलब ये तो बड़ी खतरनाक बात है ना कि अगर नून लीग के ऊपर ये परसेप्शन बन रहा है कि ये इदारों के जरिए जगह बना रहे हैं इलेक्शन में, या ये इदारों के जरिए सियासत कर रहे हैं, ये सिर्फ सियासी रेटरिक आपको लगा या आपको सब्सटेंशियल बात लगी है बिलावल साहब की? नहीं, मेरा ख्याल है मुनासिब बात नहीं थी बिलावल भुट्टो साहब की। देखिए 16 महीने की एक गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में जो अच्छे काम हुए हैं वो उस गवर्नमेंट को क्रेडिट लेना चाहिए, जो ख़राब काम हुए उसे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप अगर 22 मिनिस्टर हैं तो 22 मिनिस्टर अपनी अपनी मिनिस्ट्री का जाके इलेक्शन में जवाब दें। भाई कैबिनेट के नहीं डिसीजन सर, जो हैं, मदर साहब बात तो ये अच्छे हो ही नहीं रही। मैं तो decisions उसकी हैं। बात कर रहा हूँ वो जो कह रहे हैं कि दूसरे इदारों नून लीग के मैं लिए वो भी बात कर रहा हूँ। उस पर आए ना सर, वो तो ठीक है, परफॉर्मेंस वाली बात तो आप सही कह रहे हैं। देखें सीधी सी बात यह है कि जो उन्होंने ये मशवरा दिया है कि पंजाब में कंसंट्रेट करें, तो क्या बिलावल भुट्टो सिर्फ सिंध में कंसंट्रेट करेंगे? क्या वो नहीं जाएंगे बलूचिस्तान? क्या वो नहीं जाएंगे पंजाब? क्या वो केपी नहीं जाएंगे? मतलब बलूचिस्तान ये जो बात है ये लॉजिकली नहीं है, इसलिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जाती है, सारे सूबों में जाती है, सारे सूबों में वो अब कोशिश करती है। और ये उसके इदारों साथ वाली बात लोग पे आ जाए मिलें। सर, ये तो मशवरे आज वाली बात तो आपने कर बलूचिस्तान दी, ये कितनी सब्सटेंशियल है? भाई इदारे जाहिर है उनका ये परसेप्शन है। देखिए अभी कायरा साहब जो बात कह रहे थे कि जो 2000 जो बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कह रहे थे, इमरान खान फाशिज्म की तरफ जा रहे थे, उनको हटाने का कोई रास्ता नहीं था, आपने हटा दिया ना। उसके बाद मेरे नुक्ते नज़र से उसके बाद अगर हटाने के फ़ौरन बाद ये इलेक्शन में जाते तो मेरा ख्याल है पीडीएम की आज पोजीशन बहुत मुख्तलिफ होती है। लेकिन क्या उस वक्त ये जो एमक्यूएम इनके पास आई, ये बाप इनके पास आई, ये वो सारी जमातें इनके पास आई जो इमरान खान के साथ थे, क्या वो खुद आए या ला के दिए गए उनको कि जी हाँ आप आगे बढ़ें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर, आपका पॉइंट आज भी यही हो रहा है। देखिए तो इदारा किसी एक के साथ भी जा सकता है, किसी दूसरे के साथ भी जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना एक पॉलिटिकल रोल बनाती है। कोई क्या जरदारी साहब ने कोशिश नहीं की होगी कि एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करे? बिल्कुल ठीक सर। नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की, किसी तो हद तक वो इस कामयाब हवा में सब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जैसे कायरा साहब इतना ताज्जुब फिर क्यों, और बिलावल साहब क्यों मशवरा दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि वो बलूचिस्तान ना जाएं, पंजाब में रहें, और वो क्यों कह रहे हैं कि इस तरह इदारा जाती सियासत हो रही है? जी, हम ना तो उन्हें ये मशवरा दे सकते हैं कि वो बलूचिस्तान ना जाएं, ना पाकिस्तान की किसी सियासी रहनुमा को ऐसा कहना चाहिए, ना कह सकते हैं। बिलावल साहब ऐसा कुछ नहीं कह रहे। सारी कौमी क़यादत को सारे सूबों में जाना चाहिए, और यही जो जमातें हैं वफाकी, यही पाकिस्तान की वहदत का बड़ा मजबूत सहारा है। ज्यादा इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं। वहां पे जो सूरत हाल है उसके ऊपर तजिया करते हुए ये मेरी राय है, और मेरी राय से जरूरी नहीं है कि मदर अब्बास साहब या आप मुत्तफिक हो या मियाँ साहब या दूसरे दोस्त मुत्तफिक हो। मैंने राय दी आपको। रही बात आप अभी मदर अब्बास साहब ने तो खुद ही कह दिया कि मियाँ साहब एस्टेब्लिशमेंट जो जगह बनाती है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट मियाँ साहब को सपोर्ट कर रही है। सो मेरी बात का जवाब तो आ गया। मैं तो ये कह रहा हूं, आप जो इस वक्त प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सरासर गलत है।
असल में कायरा साहब कह मेरा सकते हैं। कहना ना कहने की वो उतनी इंपॉर्टेंस जितनी आपके कहने की है, क्योंकि उससे आप सर ये तो नहीं ना है, ये नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जो सवाल करने वाला है वो भी जानता है कि जो वो सवाल कर रहा है उसकी अच्छा जरूरत नहीं आप है, ये कह इसलिए रहे कि सबको हैं पता। भाई, आप फिर तो आप कह रहे हैं दिलों के हाल भी आप जानते हैं कायरा साहब, बड़ी मैं नहीं बात है। जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है सर। सर मैं एक ब्रेक क्यों ना ले लूं, कैसा है? और ब्रेक के ऐसे बाद ब्रेक के बाद बड़ा अहम सवाल कायरा साहब आपसे शुरू करना है, और वो सवाल ये है कि आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि जब आप ये कहते हैं कि वाकईतन जी के लेवल प्ले फील्ड कुछ कोई अंदर है कोई बाहर है, तो उससे मुराद पीपल्स पार्टी की यही होती है कि जी इमरान खान को जो है कम से कम मुकदमे भले चलते रहें लेकिन इलेक्शन के अहल होकर पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में उतारा जाए, या इसका मतलब क्या होता है? ये आपने दिल पे हाथ रख के बताना। एक वक्फे के बाद जी। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है जी। पाकिस्तान के अहम तरीन पॉलिटिशियंस और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट बल्कि मदर साहब। लेकिन कायरा साहब के पास जाऊँ। कायरा साहब, लेवल प्ले फील्ड से आपकी क्या मुराद है? इमरान खान को आप इलेक्शन वाले दिन कहाँ देखना चाहते हैं, जेल में या जेल से बाहर? कामरान, आपके सवाल के जवाब से भी पहले मेरी जमात का क्या मौकफ रहा इस सवाल के ऊपर, मेरे चेयरमैन का क्या रहा, मेरा क्या रहा, मेरी जमात का क्या रहा, ये सारे चैनल्स पे मौजूद है, आपके रिकॉर्ड में है जी। हमने वाज़े तौर पे कहा कि इमरान खान साहब पे एक दफा नहीं कहा, मुतअद्दिद दफा मुतालबे किए कि इमरान खान या उनकी जमात के ऊपर 9 मई के आगे पीछे, 9 मई और उससे आगे पीछे के जो इल्जामात हैं, जो उनके ऊपर केसेस हैं, उन केसेस को ट्रायल किया जाए कोर्ट्स में ओपन, और जो अगर वो गुनाहगार है तो उनको सजा मिले, और अगर नहीं है तो वो माफी हो, वो केस उनके खत्म हो। और दूसरा साथ ही ये भी कहा कि उनके जो बाकी लोग हैं जो किसी केस में, किसी गलती में, किसी गुनाह में मुलव्वस नहीं है, वो पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितने आप हैं, मदर साहब हैं, मियाँ साहब हैं, मैं हूं। सही। लिहाजा उनको उनके लहजों से, उनके तलफ़्फ़ुज़ से, उनकी गुस्से से हमें अगर चिढ़ है, हम समझते हैं कि वो मुनासिब लफ्ज़ बात नहीं करते, तो हमें उनको समझाने की जरूरत है ना। उसकी बुनियाद पर उनका राइट टू डिनाई नहीं हो सकता। ये मैं आपके इस प्रोग्राम में नहीं कह रहा, ये मेरी जमात तसलसल से कह रही है, बिल्कुल ठीक। और हम इस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अब अगर इमरान खान ने कोई गलती की है और तो आप उसके कहते हैं ऊपर कि उनकी ओपन ट्रायल होना चाहिए, कायरा साहब आप ये कहते हैं? ट्रायल उनका ओपन ही है। ट्रायल का तो मैं ये नहीं कह रहा कोई सीक्रेट ट्रायल हो रहा है, नहीं बट नहीं, सवाल मतलब ये आप है, ओपन से मुराद जेल में नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं ओपन कोर्ट में हो, जो कि देखिए ना, जेल में ट्रायल भी ओपन ट्रायल होता है। ठीक है। जेल में ट्रायल बेसिकली सिक्योरिटी की वजह से किया जाता है, उसको आप और भी एग्री रीजन करते हैं। होगी। ठीक। मैं उस निटी-ग्रिटी में नहीं जा रहा, मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि इमरान खान साहब के केसेस हैं, उनके केसेस ट्रायल होने चाहिए। बिल्कुल किसी बंदे को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो बड़ा लीडर है लिहाजा उसके गुनाह माफ करके बिल्कुल उसको ठीक है, इलेक्शन मैं में आई जाना टोटली एग्री चाहिए। विद यू सर, बिल्कुल ठीक। लेकिन बाकी लोगों का कोई कसूर नहीं है। सो ये मेरी पार्टी की प्रिंसिपल पोजीशन बहुत दिनों से है, को आज से नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे रिकॉर्ड में भी आ गया आपके तवस्सुस से। मियां जावेद लतीफ़ साहब, छोड़े पीपल्स पार्टी क्या कहती है, छोड़े मजहर साहब क्या कहते हैं, मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लेता हूँ रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग। आपने जब लास्ट टाइम निकाले गए और आप लोग निकल गए जीटी रोड पे, एक ही आपके मुंह पे एक तो था कि मुझे क्यों निकाला और दूसरा वोट को इज्जत दो। अब अगर ये शायबा भी है कि आप वोट के बलबोते पर नहीं किसी और के बलबोते पे आ रहे हैं, तो इन फर्स्ट प्लेस आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इन सेकंड प्लेस अगर आप जीत भी जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में जीत के आएंगे, उसके बाद आपकी क्या साख होगी, कितने नए फैज़ाबाद धरने वाले मामलात आएंगे, कितने नए कमीशन आएंगे, कितनी दफ़ा तल्ख तारीख सियासतदानों की दोबारा दोहराई जाएगी, और अब की दफ़ा आप जिम्मेदार होंगे उसके और आपकी लीडरशिप। कामरान साहब, आपके इस सवाल से पहले एक जुमला मुझे कहने की इजाज़त दें। जो आप सवाल कर रहे थे कायरा साहब से, वो एक हकीकत है। हम भी ये चाहते हैं, कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो आइन कानून पे बिलीव करता हो, वो कहे कि मेरे साथ इंसाफ हो, किसी और के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए। मैं आज भी ये कहता हूँ कि इलेक्शन से पहले पहले नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस फिक्स किए जाने चाहिए, और जो आइन कानून के मुताबिक इंसाफ है वो किया जाना चाहिए। ये बात अब मेरे दुरुस्त है सवाल पे आ जाए कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी इसलिए। अब आ जाएं आपके सवाल पे। भाई, मेरे जो आप कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, ये आज तक भी हम पूछ रहे हैं
कि अगर मैं ये मुझे नहीं ना कह रहा, मैं निकाला कह रहा हूँ ये होता, वोट को तो इज्जत दो को पाकिस्तान तह आज करके आप दोबारा आ रहे हैं, तो आपने क्या सबक सीखेंगे सर? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैं वो निकालने वाली बात तो कर ही नहीं रहा। इजाजत दे दें, सर इजाजत सर दे वक्त दें। की जी जी मैं जो निकाला गया था, आज उसका जवाब लोग दे रहे हैं कि पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंस गया है, मैं ना निकाला जाता तो इस गर्दाब में पाकिस्तान ना फंसता। जी। अब आ जाएं, वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो कि मायने क्या है? वोट को इज्जत दो, हम यही कहते थे कि आईनी हदूदो क़यूद में अदारे रहेंगे तो पाकिस्तान नहीं, आगे चल सकेगा। तो आप कोई हमारी मसल्ला आप इस वक्त जंग नहीं थी आप अदारों इस से। वक्त जो है अगर आईनी हदूद को पामाल करवा रहे हो इदारों से, जो कि परसेप्शन बहुत से लोग बना के बैठे हुए हैं, तो उस बारे में फिर वोट को इज्जत दो कहा जाएगा? जी मैं वो अर्ज कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी शख्स और किसी अदारे में बैठा शख्स कोई ये काम कर रहा है तो वो पाकिस्तान का भला नहीं कर रहा, और ना ही जमहूरियत का ना आइन का भला कर रहा है, बल्कि इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने में उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। कायरा साहब, शायद मियां जावेद लतीफ़ साहब जिस तरह कह रहे हैं, हम इस इलेक्शन को इलेक्शन से पहले मुतनाज़ा क्यों बना रहे हैं? ये हम तो नहीं बना रहे, हम तो एक मुतालबा कर रहे हैं, और वो मुतालबा कानून और आइन के मुताबिक है और बिल्कुल आइन जमहूरी असूलों के मुताबिक है। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी हुई तब भी हम इलेक्शन में जा रहे हैं। हम तो इस तरह की फील्ड्स के अंदर इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, बार बार तंबीह कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मुतालबे कर रहे हैं कि इस वक्त भी अगर माजी की तरह एक और मुतनाज़ा इलेक्शन हो गया, जो कि अब बज़ाहिर नजर आता है, तो उसका बड़ा खौफनाक नुकसान होगा, बड़े शदीद नुकसान होगा। इससे बचना चाहिए। अब रही बात कि जी पीपल्स पार्टी ने कही है, पीपल्स पार्टी वही बात कह रही है जो मदर अब्बास रोज कह रहे हैं, इस प्रोग्राम में भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, बाकी सारा मीडिया, सारी दुनिया कह रही है कि जी सियासी मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। सियासत के अंदर गैर सियासी कायरा साहब, अगर नवाज शरीफ साहब खुदा न खास्ता मुदाखलत के जरिए आए, तो आपके ख्याल में क्या उस हुकूमत का क्या फ्यूचर होगा, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? कामरान, अब वक्त थोड़ा है आपके पास, बिल्कुल नहीं सर बताइए, थोड़ा सा वक्त है अभी। लेकिन मैं इसका बिल्कुल एक लाइन में जवाब देता हूं। याद रखिए, निजाम लोगों के एतमाद का नाम होता है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निजाम के ऊपर और इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर लोगों का एतमाद खत्म हो चुका। अब मजीद अगर उसके ऊपर आपने सील लगानी है तो आप लगा लीजिए। अगर हमने माजी से नहीं सीखा, हमने लोगों को पाकिस्तान के इस अमल में इन्वॉल्व ही नहीं किया, उनको एतमाद ही नहीं दिया, तो फिर किस तरह होगा? जैसी भी गवर्नमेंट बनेगी, अच्छी बने, ताकतवर बने, कमजोर बने, उसके ऊपर लोगों का कायरा साहब मेरे साथ कुछ मिनट और रहिएगा जी। मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस बात पे? मेरे कायरा साहब एक सवाल और पूछते हैं, फिर मदर साहब को जाऊंगा जी। क्विकली मियां साहब। कामरान, खुदा के लिए नवाज शरीफ 2013 में आया तो क्या उसको ये कहा नहीं गया था कि ये रिग इलेक्शन है? 97 में जब आया सर, तो लेकिन मैं एक और सवाल पूछ लूं फिर मियां साहब आपके पास। के लिए कब कहा गया है? बिल्कुल ठीक, कब नहीं कहा? और एक सेकंड जी कामरान, एक सेकंड जी सर, कामरान एक सेकंड प्लीज। बात यह है कि ये बातें उस वक्त भी होनी चाहिए थी, 2002, 2008, 2018 में, जब नवाज शरीफ को इस प्रोसेस से बाहर रखा गया। उस वक्त ये बातें क्यों नहीं उठती? ठीक है, वो तो प्रोटेस्ट करी। कायरा साहब एक बात बताएं, अगर नवाज शरीफ, एक छोटी सी गुजारिश जी कायरा साहब, पहली बात तो यह है कि हमने उस वक्त भी कुछ प्रिंसिपल की बातें की थी, बिल्कुल मैं ये कहने लगा था। लेकिन गुजारिश यह है कि उस वक्त मियां साहब के साथ जाती भी हुई और बहुत सारी बातें अदरवाइज भी हैं जो फेवर्स हुई। हम उस बहस में नहीं जा रहे। माजी में जो हुआ जाना आना, उससे कोई इनकार नहीं है, वो तारीख लिखी हुई है। आज देखना है कि क्या आगे फिर हम दोबारा एक इसी तरह का तजर्बा करने जा रहे हैं। क्या हाइब्रिड निजाम कामयाब हुआ है? ये बात आगे ले जा। लेकिन कायरा साहब मैं ये कह रहा हूं कि आपका ये एक पॉलिटिकल ऑफेंस भी तो हो सकता है ना, कि आपको नजर आ रहा हो कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पे सीटें ज्यादा ले सकते हैं पंजाब वगैरह से, तो आप पहले ही ऑफेंस कर रहे हैं कि जनाब ये तो रिग्ड इलेक्शन होगा अगर वो जीत गए। यार मियां साहब, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी पे कोई गुमान नहीं है, कोई शुबा नहीं है। वो पॉपुलर लीडर है, वो सब कुछ है। हम हमारी लीडरशिप भी पॉपुलर लीडर है, वो भी बहुत सारे लोग पॉपुलर। सवाल ये है कि उसी पॉपुलैरिटी के अंदर ही बहुत सारे मामला भी मसला। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरा सवाल क्या है कि मियां साहब को जिस परसेप्शन के तहत वो आए हैं उसका अल्टीमेटली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी नुकसान है, उसका पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को भी नुकसान है। राइट। इसलिए कि मियां साहब के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला
कानूनी तरीके से स्पीडीली होना चाहिए था, लेकिन प्रोसेस के तहत होता। पॉइंट आ गया सर ये आपका। है ना कि ज्यादतियों का रिड्रेसल हो, रिड्रेसल कोई करता है, रिड्रेसल खुद डिमांड नहीं होती, खुद अपील नहीं होती। रिड्रेसल अगर हो रही है, जो कि मुस्लिम लीग कह रही है, तो ये भी इनके लिए, इनके खिलाफ जाएगी बात तारीख। बिल्कुल ठीक। मजहर अब्बास साहब, रिगार्डलेस ऑफ दैट, कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट जो कायरा साहब जिस तरह कह रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि नवाज शरीफ कन्वीनियंटली प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और बनने के बाद ये सारी बातें पीछे रह जाएंगी? इलेक्शन की रिगिंग का इल्ज़ाम तो पाकिस्तान में तारीखी तौर पर लगते ही रहते हैं। नहीं कामरान, इलेक्शन की रिगिंग तो बहुत दूर की बात है। मुझे अभी बताएं, पीपल्स पार्टी दोनों बहुत ही ऐसे लीडर्स इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनका एक अपना माजी है, अपनी स्ट्रगल है। मुझे बताएं आज कौन सी जमात है जिसे जलसे करने की इजाज़त नहीं है? आज कौन सी जमात है जिसे कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं है? आज कौन सी जमात है जिसके लोग उठाए जा रहे हैं, ज़रा सा वो मूव करते हैं उन्हें उठा लिया जाता है? आप किस इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? क्या सिर्फ इलेक्शन इन्हीं दो जमातों के दरमियान होगा, या उन जो तीसरी जमात को हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा? छोड़ दें, इमरान खान जेल में, इमरान खान नहीं हिस्सा लेते, इमरान खान को हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, उसे एक तरफ रखें। क्या पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन की भी इजाज़त नहीं है, जलसे की भी इजाज़त नहीं है, कॉर्नर मीटिंग्स की भी इजाज़त नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ये साफ साफ बता दें कि एक पार्टी को उठा के उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, उस पर पाबंदी लगा दें। हमने कराची में ये देखा, साल से एमक्यूएम को सजा दें, वेरी बैड। अगर आपकी पार्टी ये कर रही है जिस तरह मदर साहब कह रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। आप लोग तो, आपके जमहूरी क्रेडेंशियल्स कहाँ चले गए हैं सर मियां साहब? कामरान बदकिस्मती ये है कि बड़े मज़हर साहब से बड़े अदब से कि कुछ दानश्वर, कुछ तजिया नगार, कुछ कालम नवीस ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ को अवामी हमायत नहीं, जिस तरह वो मनारे पाकिस्तान का जलसा लोगों का नहीं था। नहीं, पॉइंट ये हो रहा है कि आपकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे सराखों पे तस्लीम है। पॉइंट ये नहीं हो रहा। मदर साहब जो कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं। हम वो ये कह रहे हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी तो है, अच्छी बात है, दूसरे की आप दिखाई नहीं दे रहे। आप मदर साहब यही कह रहे हैं ना आप? अच्छा, if I'm not wrong। उसमें मेरा क्या गुनाह है? अब उसमें एक सेकंड, इनका क्या गुनाह? मदर साहब वो कह रहे हैं हमारे पास तो हुकूमत है ही नहीं। नहीं, मैं तो आपको इल्जाम ही नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ ये मैं दे रहा था। असल चीज ये है कि जो कर रहा है इसका मतलब है गलत कर रहा है ना। तो अगर आप मियां साहब गलतियों पे गलतियां दोहरा रहे हैं, गलतियों पे गलतियां करेंगे, फिर ना बता कहिएगा कि आपको खबरदार नहीं किया मदर अब्बास साहब ने। मैं तो निकल रहा हूं बीच में से ब्रेक के लिए, ब्रेक लूंगा जी। वो जी बाबर साहब फारिग हो गए कैप्टनसी से और पाकिस्तान की टीम के अंदर कोच वगैरह सारे फारिग कर दिए गए। जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाल है ना, उससे बुरा हाल जो है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।